हाय दोस्तों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर वीडियो से हम लोग कूलाम के नियम के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है आप लोगों के बोर्ड पेपर में लगभग 3 नंबर के प्रश्न के रूप में आता है या इस पे सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोगों का 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, इस परिभाषा को आप लोग बिल्कुल ही ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को परिभाषा रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए, यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q1 है। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु आवेश Q2 है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर। ये दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये कोई भी दूरी पर स्थित हो, लेकिन हमने उस दूरी को स्मॉल r मान लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जब दो समान परिमाण के आवेश होते हैं तो उन दोनों में प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश होते हैं तो उनमें आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों आवेश हैं, तो इन दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के जो बीच बल लगता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह समानुपाती होता है Q1 और Q2 के। ठीक है, यहाँ पे अपन ने दर्शाया नहीं है कि यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है या माइनस है, या माइनस है या प्लस या माइनस है। ठीक है, ये होता है। ठीक है मित्रों, इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मानोगे। और देखिए, इन दोनों के बीच एक और बल लगता है, वही बल लगता है, लेकिन ये इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल लगता है। ठीक है, यही फोर्स लगता है, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है मित्रों, इसको समीकरण नंबर आप लोग 2 मानोगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर यह समानुपाते Q1 Q2 हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा, और यह व्युत्क्रमानुपात है R स्क्वायर के, तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात है R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो समानुपातिकता का चिन्ह है इसको हम लोग हटाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर K आएगा, Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र निकल गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये K क्या है। ठीक है, तो देखिए, इस K को हम लोग कूलाम नियतांक बोलते हैं। ठीक है, इस K का एक मान भी होता है। K का मान 2 होता है, एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक और होता है 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, आप K के जगह पे इसको और इसको रख सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर हम इन दोनों का काम जरूर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, एक और सूत्र बना लेते हैं, यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ठीक है, ये एक सूत्र बन गया। ठीक है, जरूरत पड़ने पर यहाँ पर हम लोग 9 × 10 के पावर 9 भी लिखेंगे। ठीक है मित्रों, आप देखिए, इसमें देखिए, इसमें यह बल है और यहाँ पर Q आवेश है, और यहाँ पर R दूरी है, R दूरी। ठीक है, और यहाँ पर जो अजीब सा चीज दिख रहा है ये है एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसको हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अब बल का मात्रक जानते ही होंगे, न्यूटन होता है। अब देखिए, इसका मात्रक निकाल लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का एक मान भी होता है, तो पहले मान को देख लीजिए। मान होता है 8.85 × 10 के पावर -12। मात्रक जानना चाहते हैं तो देखिए, यफ को नीचे लाएंगे, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, ऊपर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपान में
बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसकी बीमा निकाल लेते हैं। बीमा बीमा देखिए, आवेश की जो बीमा होती है AT होती है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो AT का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बल की जो बीमा होती है, यहाँ पर बल है, फोर्स को अपन नीचे लाया तो यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन हो गया है, तो इसका जो बीमा होता है वो होता है MLT-2 होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और दूरी है तो इसकी जो बीमा हो जाएगी L² हो जाएगी। ठीक है, L²। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा M इनवर्स हो जाएगा, इसको ऊपर ले गए तो L है यहाँ पर L² है, ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर AT है तो नीचे भी T है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो T के पावर 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है, ऊपर ले गए तो प्लस हो गया, और ये भी मिल गया तो T के पावर 4 हो गया। और यहाँ पर A² है तो यहाँ पर A² लगा लेंगे। ये हो जाएगा आप लोगों के एप्सिलॉन नॉट की बीमा। इतना करेंगे तो आप लोगों को बोर्ड पेपर में जाकर 3 नंबर मिलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं परिभाषा को। ठीक है, तो देखिए जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, ये बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों का कूलाम का नियम आ जाएगा। बस आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, और K का ये मान है इसको भी याद कर लीजिएगा, और ये भी इम्पोर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का मान भी आप लोगों को बोर्ड पेपर में पूछ देता है 1 नंबर के रूप में। तो ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप लोग इसको रट लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को कूलाम का नियम बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।